हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th लेवल 3 यूनिट 2 फास्टनर्स सेशन 2 ऑटोमोटिव नट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। नट इज़ ए टाइप ऑफ फास्टनर विद ए थ्रेडेड होल। नट एक ऐसा फास्टनर होता है जिसमें थ्रेड कटे हुए होते हैं जो उसका होल होता है। Nuts are almost always used opposite a mating bolt to fasten a stack of parts together. Nuts को हमेशा बोल्ट के अपोजिट लगाया जाता है जिससे ये एक असेंबली और कम्बिनेशन बना के रखे जिस भी पार्ट्स के बीच नट्स और बोल्ट को जोड़ा जाता है या जो भी पार्ट नट्स और बोल्ट के बीच में होते हैं। The two partners are kept together by a combination of their thread friction, a slight stretch of the bolt and compression of the parts. ये दोनों parts जो है combination बना के रखते हैं। जो भी उनके thread होता है, चाहे वो thread bolt के ऊपर हो या nut के ऊपर हो, उसमें friction होता है और जो slight stretch आता है वो bolt के ऊपर आता है और जो compression है वो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इन एप्लीकेशंस वेयर वाइब्रेशन और रोटेशन में वर्क ए नट लूज वेरियस लॉकिंग मैकेनिज्म में बी एम्प्लॉयड। अगर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस या यूज़ के बारे में बात करें तो जब भी वाइब्रेशन या रोटेशन होगी तो नट लूज हो सकता है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म एम्प्लॉयड किए जाते हैं जिससे नट लूज ना हो। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इसमें अलग अलग कैटेगरी के नट्स के बारे में दिखाया गया है। देन नेक्स्ट है थ्रेड प्रोफाइल इन नट। जो नट के अंदर थ्रेड होते हैं उनका प्रोफाइल आप डायग्राम में देख सकते हो। इसमें वेरियस टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की जाती है थ्रेड प्रोफाइल में वो यहाँ दिखाई गई है। सबसे पहले एक्सिस, देन उसके बाद क्रेस्ट, देन रूट, फ्लैंक एंड पिच। दो थ्रेड के बीच जो भी डिस्टेंस होगा या जितना भी डिस्टेंस होगा उसे पिच कहा जाता है। देन हाइट और डेप्थ ऑफ थ्रेड, देन क्रेस्ट एंड रूट एंड एक्सटर्नल थ्रेड जो बोल्ट पे कटे हुए होंगे, देन माइनर डायमीटर और मेजर डायमीटर। ठीक है। फॉर ज्वाइनिंग टू मेटल पार्ट्स ऑफ द नट इज स्क्रूड ऑन द बोल्ट। जब भी दो मेटल पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है तो नट जो है वो स्क्रू पे बोल्ट होगा। देयरफॉर द थ्रेड प्रोफाइल ऑफ बोल्ट एंड नट मस्ट मैच। इसलिए हमेशा जो थ्रेड प्रोफाइल है वो नट का हो या बोल्ट का हो, दोनों का सेम होना चाहिए या मैच होना चाहिए। सिंस इन द कंट्री वी यूज़ मेट्रिक थ्रेड्स। अगर हम बात करें इस कंट्री की तो हम लोग ज़्यादातर मैट्रिक थ्रेड्स का उपयोग करते हैं। द नेट बीइंग यूज्ड इन कंजक्शन विद बोल्ट हैव मैट्रिक थ्रेड एज वेल। नट को जब ज्वाइन किया जाता है या असेंबल किया जाता है बोल्ट के साथ तो उसमें मैट्रिक थ्रेड्स का यूज़ किया जाता है। The pitch of bolt and nut must be same, else the nut can't be screwed on the bolt. जैसा कि पहले भी इसमें कहा गया था कि जो पिच होती है, पिच मैंने बताया दो थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसे पिच कहते हैं। इसलिए हमेशा जो नट है या बोल्ट है उन दोनों की पिच सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो नट है वो बोल्ट के ऊपर easily screwed नहीं होगा। Mismatching of the profile and forcible screwing will damage the thread profiles of nut and bolt will be loose on the bolt. अगर इसमें इसकी जो प्रोफाइल है वो अगर मिसमैच होती है या फोर्सफुली आप स्क्रू करने की कोशिश करते हैं नट को बोल्ट के ऊपर, तो जो थ्रेड प्रोफाइल है नट का या बोल्ट का वो डैमेज हो जाएगा या फिर नट आपका लूज हो सकता है। नट कैन हैव लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इंटरनल थ्रेड्स।
जो नट होता है उसमें या तो लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड इंटरनल थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, इसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी है वो इस डायग्राम में बताई गई है। देन मटेरियल ऑफ नट्स, जो नट्स होता है उसका मटेरियल के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। नट्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एज बोल्ट्स विच कैन बी एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर अलॉय, प्लास्टिक, स्टील, हार्डन्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, सुपर अलॉयज, टाइटेनियम एक्सेट्रा। नट्स का जो मटेरियल होता है वो सेम होना चाहिए नट्स और बोल्ट का। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के हमने मटेरियल के बारे में पढ़ा और इन डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल है एज़ पर द एप्लीकेशन और यूज़, इसे हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑटोमोटिव में यूज़ करते हैं। At last, summary. In this session, you have learnt about a nut is a type of fastener with a threaded hole. हमने इस सेशन में क्या पढ़ा कि नट एक ऐसा फास्टनर है जो थ्रेडेड, जिसका थ्रेडेड होल होता है। नट्स आर ऑलमोस्ट always used opposite a mating bolt to fasten a stack of parts together. नट्स को हमेशा अपोजिंग मेटिंग बोल्ट में लगाया जाता है जिससे यह जो कम्बिनेशन या जो असेंबली है उसे बनाए रखे। ऑटोमोटिव नट्स कैन बी डिफरेंट टाइप सच एज सिंपल नट, कॉलर नट, लॉकिंग नट, टी नट, हेक्स नट, जैम नट, लग नट, प्लेट नट, सेल्फ लॉकिंग नट्स, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा। ऑटोमोटिव में डिफरेंट टाइप्स के नट्स का उपयोग किया जाता है या यूज़ होता है, जैसे कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं डायग्राम में। मटेरियल ऑफ नट्स, नट आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल ऑफ द बोल्ट। जो मटेरियल होता है नट और बोल्ट का वो सेम होता है। इसमें एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर अलॉय, प्लास्टिक, स्टील, हार्डन स्टील, स्टेनलेस स्टील, सुपर अलॉय और टाइटेनियम, इन सब का यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये यूनिट 2 सेशन 2 ऑटोमोटिव नट्स कंप्लीट होता है। थैंक्स।